लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम प्रीवियस क्लास में देखे थे साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, स्पेशल मेथड, राइट। आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, जो मैंने बोला था सेकंड जो मेथड है कि हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं वो हमने देखा था, है ना। आज ग्राफिकल मेथड हम देखने वाले हैं। उसमें दो इक्वेशन दिए जाते हैं, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे आपको ग्राफ के थ्रू करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले उसकी कुछ बेसिक रूल है, आपको रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ लेने पड़ते हैं। वैल्यूज़ लेने के बाद एक टेबल क्रिएट करो, टेबल के बाद फिर वो वैल्यूज़ पुटअप कीजिए, फिर आपको दो लाइंस मिलेंगे। दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगा वो आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि दो वैल्यूज़ लेना है, मतलब आपको पहले तो हम दो टेबल के लिए दो अलग अलग लेना है। x + y = 0। तो यहाँ देयरफॉर x = क्या होगा, -y हो जाएगा, है ना। हमें वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट कीजिए कि जिसके थ्रू आपको छोटे छोटे वैल्यू हो, ज़्यादा बड़े भी ना हो, है ना। एक वैल्यू हमें सिलेक्ट करना है, एक वैल्यू उससे निकलेगी, दूसरी निकलेगी, है ना, और जिसके थ्रू आपको XY कोऑर्डिनेट मिलेगी। मिनिमम 4 ऑब्जर्वेशन लीजिए स्टूडेंट्स, सो दैट आपको ग्राफ जो है ये कंक्लूजन जो है काफ़ी परफेक्ट मिलेगा। मिनिमम 4 वैल्यू आपको लेना है। यही चीज़ आपको सेकंड टेबल के लिए बनानी है, सेकंड इक्वेशन के लिए बनानी है, याद रखिए, है ना। फिर से आपको x, यहाँ y और x, y, इस तरह से ये चारों वैल्यूज़ को आपको लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। वैल्यू लेते समय पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, आप जीरो भी ले सकते हो, है ना। तो जैसे वैल्यूज़ अगर पुटअप करना है तो यहाँ पहले इक्वेशन में है कि x की वैल्यू अगर जो लोगे उससे आपको सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सपोज यहाँ मैं लेता हूँ x की वैल्यू 2, तो यहाँ अगर x की जगह मैं 2 पुट करूँ तो y की जगह कितना होगा, -2 हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी बोल सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो 2 + y = 0, तो मतलब y = क्या होगा, ये -2 हो जाएगा, है ना। तो ये 2, -2, इस तरह से आपको कोई भी 4 वैल्यू सिलेक्ट करना है। छोटे छोटे लीजिए, ज़्यादा बड़े बड़े हमें नहीं लेना है ना। तो ये वैल्यूज़ सिलेक्टेड रहे तो उतना ही बेस्ट है। इक्वेशंस यहाँ तो एक्सरसाइज का ही मैं ले लेता हूँ, x + y जो है और 2x इक्वेशन का एक वैल्यू जो है वो हम ले लेंगे। एक्सरसाइज कोई प्रॉब्लम है कि इस तरह से मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक वैल्यू पॉजिटिवली, एक वैल्यू हम नेगेटिव लेके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, एक पॉजिटिवली, एक नेगेटिव लेंगे, एक ज़ीरो लेके देखेंगे। अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पुट करते हैं ज़ीरो तो क्या मिलेगा, आंसर भी आपको ज़ीरो मिलेगा, मतलब 0 0 ये भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। एक नेगेटिव लेके देखेंगे, यहाँ अगर -2 पुट करते हैं तो क्या होगा, तो इधर हो जाएगा 2। अगर ऐसा नहीं समझता तो इस पर पुट करो, यहाँ -2 + y = 0, तो y = इधर जाके वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, -2 और 2। अगर यहाँ हम लेते हैं एक 5 लेते हैं, छोटे छोटे वैल्यू लीजिए, सो दैट कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाए ग्राफ में। ऐसे यहाँ 5 को पुट करते हैं तो y क्या होगा, -5, तो 5, -5 ये वैल्यू हो। तो इस तरह से ये टेबल आपको क्रिएट करना है। टेबल के लिए अलग से मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब दूसरा जो है कि 2x - y = 9, है ना। तो हमें यहाँ 2x ये इधर जब चले गए तो -9 हो जाएगा, = y हो जाएगा, बराबर। तो अब आप कोई भी वैल्यू सकते हो। वैसे ही फिर से अभी x की वैल्यू अपने मन से लीजिए, 4 वैल्यू कोई भी इसमें पुट कीजिए तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो छोटे छोटे वैल्यू हम लेके देखेंगे, जैसे एक, जैसे बोला 0 लेंगे, एक आप 4 ले सकते हो। तो अगर यहाँ 0 में पुट करता हो, x में 0 पुट करूँगा तो 2 × ये 0 हो जाएगा, है ना। तो y = क्या होगा, -9। -9 इतनी बड़ी वैल्यूज़ हम ग्राफ में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे इधर वो ग्राफ में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। थोड़े छोटे छोटे वैल्यू हम लेंगे, 4 5 6 ऐसे मैं वैल्यू लेता हूँ। 4 1 5, यहाँ 6
और यहाँ 2 ले लेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से हम वैल्यू पुटअप करके देखेंगे। अगर यहाँ 6 पुट करता हूँ, एक मैं करके देता हूँ, बाद में आपको इजीली आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 6 पुट करता हूँ, सपोज ये करके दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। 2x माइनस 9 इज इक्वल टू y है, तो 6 कहाँ पुट करना है, x में, 6 2 12, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इस तरह से यहाँ 3 और ये होगा 6, 3 बराबर है। यहाँ अगर हम 4 पुट करते हैं तो क्या होगा, 4 2 8, 8 माइनस 9 है ना, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा, -1, 4 -1। अगर यहाँ पुट करते हैं तो 5 2 10, 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, तो ये 5 1। अगर मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ, 2 2 4 है ना, 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -5। तो इस तरह से आप रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुट करके हमें वो टेबल बनाना है, ठीक है। अब ये टेबल बनने के बाद अभी हमें ग्राफ निकालना है। ग्राफ में जो वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ सिलेक्टेड की है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू हमने सिलेक्टेड की है वही वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करना है, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करना यहाँ आपको अगर याद होगा तो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कर चुके हो, इंडिविजुअल एक एक चार्ट बना चुके हो। इस बार हमें 2 चार्ट बना के, 2 बॉक्सेस बना के वहाँ इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 0 0 है, तो यहाँ तो ये पॉइंट यही रहेगा, बराबर। उसके बाद 2 -2 है, तो अब ग्राफ आपको आता है ऑलरेडी, कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th में पढ़े हो। तो 2 -2, 2 पॉजिटिव और ये -2 है। तो यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ स्केल से आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर परफेक्ट हो तो आप ग्राफ के ऊपर इजीली कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो है -2 2, यहाँ -2 नेगेटिव रहेगा, -2 2 मतलब इस तरह से वो वैल्यू रहेगी, बराबर है। और यहाँ है 5 -5, यहाँ से 5 और यहाँ से नेगेटिव -5। ठीक, तो एक बार ये चारों पॉइंट होने के बाद बराबर, अगर आपका ग्राफ ये सही है या फिर ये पॉइंट्स अगर सही है तो वो चारों पॉइंट से बराबर एक स्ट्रेट लाइन निकलती है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ देखो, आप देख रहे हो है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन पे लास्ट में हम कोऑर्डिनेट वगैरह सब डिफाइन करेंगे, पहले दोनों लाइन बना देंगे। ये हुआ पहले इसका, ठीक है। अब इसमें 6 और 3 दूसरा बनाना है, 6 और 3, यहाँ से 6 यहाँ से 3, तो ये इधर से स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ से ये सीधा हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, बराबर। ये पहला पॉइंट। उसके बाद है 4 -1, 4 यहाँ से, और ये चीज़ जो है यहाँ से हम अगर करते हैं तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। उसके बाद है 5 1, 5 1 मतलब ये पॉइंट यहाँ रहेगा, बराबर। उसके बाद है 2 -5, ये 2 और यहाँ से -5, तो ये कोई यहाँ वो पॉइंट आएगा, बराबर। अब वही चीज़ करना है फिर से, ये चारों जो पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स जहाँ से पास होते हैं वहाँ से आपको वो लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले तो 2 इक्वेशंस बनाए, 2 इंटीजर इक्वेशन के बॉक्सेस बनाए, बॉक्सेस के थ्रू 4 वैल्यूज़ लिए, 4 वैल्यूज़ से दूसरे वेरिएबल के 4 वैल्यूज़ मिले और जिसके थ्रू हमें x और y कोऑर्डिनेट मिला। यही चीज़ दोनों इक्वेशन के लिए फॉलो करना, बाद में उनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स वहाँ लेके उसके एक स्ट्रेट लाइन निकालना, ठीक है। अब उनको हम लेबलिंग करेंगे। ये जो पहला इक्वेशन था ये तो हमारा x + y = 0। ये जो सेकंड इक्वेशन जो था ये 2x - y = 2x - 9 = y है। एक्सेस कभी भी ग्राफ जब निकालोगे तो स्केल लिखना नहीं भूलना है। ऑन द बोथ एक्सिस यूनिट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टिव जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट वो हमें देना है। यहाँ जैसे ये -3, ठीक है, -2 -2 ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट है, यहाँ जो है 2 -2 है, ये जो कोऑर्डिनेट था हमारा 5 -5 था। इस तरह से पूरे कोऑर्डिनेट के लेबलिंग करना है। वैसे ही सेकंड में जो था 6 3
6 3, इसमें से ये वाला 6 3 था, बराबर है। ये जो था ये 5 1, उसके बाद ये जो आप उसी समय पे लिखे तो भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ जो था ये 4 4 -1, और यहाँ जो था 5, यहाँ से 2 2 और -5, ठीक है। अब ये दोनों जो लाइन है जहाँ इंटरसेक्ट होती है वो कोऑर्डिनेट हमारा होता है सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो आपको देखना है कि कहाँ से वो है, यहाँ से अगर देखते हो, है ना, तो ये वो पॉइंट है, मतलब 3 वाला, और इधर से अगर देखते हैं तो वो हमारा है y पे देखोगे तो ये माइनस ये है, तो मतलब 3, -3 ये हमारा हुआ सॉल्यूशंस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन उधर लिख सकते हैं यहाँ लास्ट में, है ना। तो सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज x, y इज इक्वल टू 3, -3, जिसमें x जो है 3 है, y जो है -3 है, ठीक है। तो काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक जो है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट कैसे लेना वो पता होना चाहिए, बॉक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं वो आइडिया आना चाहिए, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि 2 मान के लिए केवल यही दिया जाता है, x + y = 0 में भी इस तरह से इक्वेशन, ये वैल्यू दिए जाएंगे, ये आपको निकालने को बोल सकते हैं। इस तरह से बॉक्स फिलअपिंग एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, बेसिक जो है नहीं अगर समझता है तो यहाँ वैल्यू पुट अप कीजिए पर्सनली, है ना। यहाँ जैसे मैंने यहाँ किया कुछ नहीं होता है ना, रफ साइड में जो जगह होती है वहाँ कीजिए और वो फिर कीजिए, गलत नहीं होगा। और फिर वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कीजिए ऑन द ग्राफ पेपर, और दोनों लाइन जब हम जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वही आपका सॉल्यूशन होता है ना। उसी इक्वेशन को अगर हम नॉर्मल मेथड से अगर सॉल्व करके देखेंगे तो आपको आने वाला आंसर भी यही आएगा, है ना। तो आज हम लोगों ने दूसरी मेथड जो देखी है ग्राफिकल मेथड, है ना, जो कि ग्राफ के ऊपर करनी पड़ती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट्स, थैंक यू।